मैकबुक को यूज करते करते ये बात तो समझ में आ गई है कि मैकबुक को बर्बाद करने के लिए केवल ये 5 एक्सेसरीज ही काफी हैं। मेरा यूसेज मोस्टली एडिटिंग के लिए ही रहता है एंड करीब 1.5 साल के अंदर में मैंने काफी सारी एक्सेसरीज खरीदी है। कुछ तो वाकई में काफी यूजफुल है एंड कुछ को तो मैं बिल्कुल किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी। देन देयर आर सम एक्सेसरीज व्हिच आर इन माय विश लिस्ट। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट सील में उनको परचेज कर लूं। वेल, एप्पल बीइंग एप्पल, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमलिज्म, तो घटते घटाते सिर्फ 2 USB टाइप सी पोर्ट्स रह गए। अब इतनी सारी चीजें यूज करनी होती है तो 2 पोर्ट में कैसे मैनेज हो, इसलिए हमारी फर्स्ट एक्सेसरी है एक डॉकिंग पोर्ट। मैं अपने मैकबुक को एक एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करती हूँ तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ती है एक HDMI पोर्ट की। देन आई यूज कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग, तो मेरे को कार्ड से डाटा ट्रांसफर करना पड़ता है, सो आई नीड अ SD कार्ड रीडर एज वेल। देन आई नीड टू कनेक्ट माई माउस ऑल्सो एंड डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज कि आपको कितने USB टाइप C पोर्ट चाहिए, कितने USB A पोर्ट चाहिए, तो ये सारी चीजें देखकर ही आप डॉकिंग पोर्ट को खरीदना। देन फालतू में आपके पैसे वेस्ट होंगे। सो जो मैं यूज कर रही हूँ वो हनीवेल का 7-in-1 डॉकिंग पोर्ट है, जिसके अंदर सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके साथ में PD चार्जिंग पोर्ट भी है 100 वॉट का। इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी जो अच्छे ऑप्शन है उनके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वेल, मैकबुक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी स्टोरेज ही है, बट उसको डिस्कस करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल डिस्प्ले। अब ये जो है ये सबके लिए जरूरी नहीं है, बट अगर तुम एडिटिंग कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 13 इंच की डिस्प्ले पे एडिट करना, स्पेशली फॉर लॉन्ग आवर्स। सो मैं LG का एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करती हूँ, जो कि मैंने मैकबुक को लेने से पहले ही खरीदा था, जो कि फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड है एंड वो एक फुल HD मॉनिटर है। वेल, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप मैकबुक एयर यूज कर रहे हो तो 4K मॉनिटर लेना इज लाइक वेस्ट ऑफ मनी। वेल, ऐसा क्यों है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी डिटेल में। सो मेरे पास में जो मैकबुक है वो मैकबुक एयर M2 है एंड उसके अंदर में जो स्टोरेज है वो 256 GB ही है। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डाटा मैनेज करना। अब 512 GB वाला लेने जाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। जस्ट 256 GB एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए 20,000 रुपए। आई परचेज SanDisk का जो 2 TB वाला वेरिएंट होता है 1000 MB/s वाली स्पीड वाला। वेल, अगर 2000 MB/s वाले की बात करेंगे तो वो मैकबुक के अंदर कंपैटिबल नहीं रहता है। जो उसका पोर्ट मतलब उसका जो USB इंटरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है स्टोरेज के बारे में, फुली वहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मेरा जितना एडिटिंग का डाटा रहता है वो सारा SSD के अंदर ही रहता है, उसी से एडिट करती हूँ। इसके अलावा आपको बैकअप के लिए भी एक्सटर्नल स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं हार्ड डिस्क यूज करती हूँ एंड मेरे पास में जो हार्ड डिस्क है वो WD की है। Seagate की भी काफी अच्छी, इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेक कर लेना। अब क्योंकि मैकबुक को लॉन्गर टाइम के लिए यूज करना होता है तो एक एक्सटर्नल माउस यूज करना ज्यादा कंफर्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू यूजिंग द ट्रैक पैड। मैं Logitech का B170 माउस यूज करती हूँ, जो कि एक बहुत बेसिक माउस है, आपको 500 से 600 के बीच में मिल जाएगा। सो एक वायरलेस माउस है जिसमें USB रिसीवर आपको लगाना पड़ता है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ब्लूटूथ वायरलेस माउस तो आप Logitech का M196 चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट माउस आता है, आई थिंक आर्टिक फोक्स का है, वो भी काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आपका बजट थोड़ा हायर में है तो आप एप्पल का भी माउस ले सकते हो। इसके अलावा हाई एंड में Logitech का भी आता है एक MX Master 3, वन ऑफ माई फ्रेंड यूजेज इट, इट्स अ वेरी गुड माउस। सो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय एन एक्सटर्नल कीबोर्ड ऑल्सो, क्योंकि अब काफी लंबे टाइम तक यूज करना पड़ता है एंड एप्पल केयर भी नहीं है। सो अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ मैकबुक के कीबोर्ड के अंदर में तो बहुत लंबा बिल फटने वाला है। अब देखो, मैकबुक लेके अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए स्लीव लेना तो बनता है। अगर आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो आप डाइजो का परचेज कर सकते हो, काफी बढ़िया कुशनिंग है दोनों साइड में। इवन आपको जिप के अंदर भी लाइनिंग मिल जाती है, तो जिप और मैकबुक का कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, सो जिससे स्क्रैचेस वगैरह का खतरा नहीं रहता है। काफी सही है। बाहर भी आपको 2 पॉकेट दी हुई है, तो आप उसमें चार्जर रख सकते हो और कोई भी आपको छोटी मोटी एक्सेसरीज रखनी है। वेल, एक और चीज है जो आप मैकबुक के साथ में यूज कर सकते हो, बट बहुत ध्यान से। वेल, मेरे जैसे क्लमसी लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है, दैट इज अ कीबोर्ड कवर। सो मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। देखा जाए तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जब आप मैकबुक को यूज कर रहे हो तो उसको लगा के रखो एंड जब आप मैकबुक को बंद करो तो उसको पहले ही हटा दो। सो मेरे को तो ये काफी सही लगता है, काफी डस्ट बचा लेता है कीबोर्ड में जाने से, फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं पड़ते हैं। बट अगर आप इसको लगाकर ही रखोगे, मैकबुक को बंद कर दोगे, तो लॉन्गर टाइम में क्या होगा कि प्रिंट्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर छपना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है डिस्प्ले एंड कीबोर्ड के बीच में। सो वो क्या करता है, फिर डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। एंड एप्पल ऑफिशियली बोलता है कि 0.1 mm से ज्यादा की थिकनेस का वो कोई भी मटेरियल यूज नहीं करना है, ना डिस्प्ले के ऊपर, ना कीबोर्ड पे, ना आपका जो वेबकैम प्रोटेक्टर्स होते हैं, तो ये सभी चीजों के लिए अप्लाई होता है। वेल, मैं जो मैकबुक यूज करी हूँ उसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जब लगाया था तब पता नहीं था कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो उसकी एंटी रिफ्लेक्टिव जो कोटिंग होती है मैकबुक के ऊपर उसको वो खराब कर
सकता है। एंड अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो वो फिर स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट करेगा एंड उससे आपकी स्क्रीन भी खराब हो सकती है। एंड अगर आपको लगाना ही है तो आप अच्छे ब्रांड के यूज़ कर सकते हो, जो फिल्म्स आती है पतले वाली। एंड इसको साफ रखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप हफ्ते में 1-2 बार माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ आता है उससे साफ कर लो, सिंपल। एंड अगर थोड़ा इन्वेस्ट करना है तो फिर एक क्लीनिंग किट ले लो, उसमें आपको पोर्ट साफ करने के लिए, कीबोर्ड क्लीन करने के लिए एंड इवन डिस्प्ले के लिए सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। एंड एक चीज जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है वो है प्लास्टिक के हार्ड कवर्स। इसकी वजह से मैकबुक की लिड के ऊपर एक्स्ट्रा वेट आता है, लॉन्ग टर्म में वो हिंजेस को खराब करता है। एक और जो डिसएडवांटेज है वो है हीटिंग का, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर हीट अच्छे से डिसिपेट नहीं हो पाती है तो वो हीट ट्रैप हो जाती है। सो क्या होता है कि मैकबुक फिर अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करता है ताकि वो और ओवरहीट ना हो। एक तो मैकबुक एयर के अंदर ऑलरेडी कोई एयर वेंट्स नहीं है, ऊपर से हार्ड प्लास्टिक का केस लगा दिया तो हीटिंग इश्यू और ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड एक बढ़िया सा मैट ले लो, छोटा बड़ा जो भी आपको अपने हिसाब से लेना है। सो नीचे की तरफ से भी कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगेंगे मैकबुक पे। देन उसके ऊपर आप माउस पे आराम से यूज कर सकते हो, तो काफी ऑर्गेनाइज लगता है। मैं जो यूज करती हूँ काफी अफोर्डेबल, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल। एक और चीज जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है वो है थर्ड पार्टी चार्जर्स। मैकबुक के साथ में जो चार्जर आता है वो 30 वॉट का ही आता है। कुछ लोग ज्यादा फास्ट चार्जिंग के लिए थर्ड पार्टी चार्जर्स खरीदते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म में बैटरी पे एडवर्स इफेक्ट ही पड़ता है। हाँ, मेरे को याद है डिस्प्ले के बारे में बताना है कि आपको फुल HD 2K या 4K में से कौन सा लेना है। इसको मैं लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सब लोगों के लिए एक्सटर्नल डिस्प्ले इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आप एक्सटर्नल डिस्प्ले लेना चाह रहे हैं एडिटिंग के लिए या फिर आपको जस्ट बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आपके पास में 3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फुल HD है, 2K एंड 4K है। अब अगर तुम मैकबुक का डिस्प्ले देखोगे तो वो रेटिना लेवल का डिस्प्ले है। उसका जो PPI है दैट इज पिक्सल पर इंच में, दैट इज 227 विच इज वेरी हाई डेंसिटी। एंड आप नॉर्मल डिस्टेंस पे नेकेड आईज से उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इंडिविजुअल पिक्सल्स में। एंड वी कैन से इट्स रफली अराउंड 2.5K। तो जब आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर लेने का सोच रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कम PPI वाला लोगे तो फिर आपको टेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देगा। बहुत हायर PPI वाला लोगे तो फिर उसके GPU पे एंड पावर पे ज्यादा लोड आएगा, बिकॉज उसको जो है ज्यादा पिक्सल्स रेंडर करने पड़ेंगे। देखो अगर फुल HD की बात करोगे तो काफी रीजनेबल पड़ जाता है, अफोर्डेबल ऑप्शन है, बट जब आप उसको मैकबुक के साथ में यूज करोगे तो नोटिसेबली आपको थोड़ा ब्लरी दिखेगा। मैं जो यूज कर रही हूँ फुल HD है, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेरे को जो एडिटिंग में ग्रेडिंग वगैरह वाले काम होते हैं, फोटो एडिट्स करने हैं, ग्रेडिंग करनी है, तो वो सारे मैं मैकबुक की डिस्प्ले पे करती हूँ। बाकी चीजों के लिए आई यूज द एक्सटर्नल डिस्प्ले। सो जो एक 2K डिस्प्ले है वो एक स्वीट स्पॉट है, शार्पनेस भी सही है, कलर्स भी अच्छे दिखते हैं एंड मैकबुक के GPU एंड पावर पे भी बहुत ज्यादा लोड वो नहीं डालता है, तो सभी चीजों के अंदर में एक अच्छा बैलेंस दे देता है। वहीं अगर हम 4K डिस्प्ले की बात करेंगे जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा पिक्सल को रेंडर करता है तो GPU एंड पावर पे ज्यादा लोड पड़ता है। तो अगर आप मैकबुक एयर यूज कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको 2K मॉनिटर लेना चाहिए, बैटरी फ्रेंडली है एंड परफॉर्मेंस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वहीं पे अगर आप मैकबुक प्रो यूज कर रहे हो तो आप 4K डिस्प्ले के लिए जा सकते हो, बिकॉज उसका GPU थोड़ा और पावरफुल होता है, तो वो इजिली हैंडल कर सकता है 4K स्केलिंग को। तो मैं जो सा मॉनिटर यूज कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।